रहे? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से। आपने जिस वीडियो को देखा उसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली पुलिस घसीट कर ले जाती हुई नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया, क्या है इसके पीछे की पूरी वजह और ये मामला क्या है। तो ये पूरा मामला आपको इस वीडियो में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। आराम से। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का कहना था कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उन्हें शाम 6:30 बजे मिलने का समय दिया था, लेकिन वो उनसे नहीं मिल सकी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का डेलीगेशन धरने पर बैठ गया। जब तक केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात नहीं करेंगी तब तक वह वहां से नहीं उठने का संकल्प लिया। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया और सभी टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को भी दिल्ली पुलिस ने जमकर घसीटा और कुछ नेताओं के साथ में धक्का मुक्की भी हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। उन्होंने लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि आज लोकतंत्र के लिए एक काला भयावह दिन है, एक ऐसा दिन जब बीजेपी ने बंगाल के लोगों के प्रति अपने तिरस्कार, गरीबों के लिए अधिकारों की उपेक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूर्ण परित्याग का खुलासा किया। सबसे पहले उन्होंने निर्दयतापूर्वक बंगाल के गरीबों के लिए महत्वपूर्ण धनराशि रोक दी। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्वक विरोध करने और हमारे लोगों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए दिल्ली पहुंचा तो उनके साथ क्रूरता की गई, पहले राजघाट पर और अब कृषि भवन में। उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की मजबूत भुजा के रूप में काम करते हुए बेशर्मी से हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे जबरन हटा दिया गया और आम अपराधियों की तरह पुलिस वैन में ले जाया गया। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने का साहस किया। उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं है और उनके अभिमान और अहंकार ने सीधे अंधा कर दिया है। उन्होंने अब बंगाल की आवाज को दबाने के लिए सारी हदें पार कर दी है। इस बीच में साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उन्होंने टीएमसी सांसदों से मुलाकात के लिए 2.5 घंटे इंतजार किया। उन्होंने ट्वीट कर वीडियो भी शेयर किया और उन्होंने लिखा कि आज 2.5 घंटे का समय व्यर्थ गया। टीएमसी के सांसदों की प्रतीक्षा करते करते ये समय निकल गया और कार्यालय से मैं शाम 8 बजे निकली हूं। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर यह भी लिखा कि मेरी जानकारी के अनुसार से तृणमूल के सांसद और बंगाल के मंत्रियों के डेलीगेशन ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था, लेकिन बाद में वे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जनता बताकर मिलना चाह रही थी, जो कार्यालय में व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये विरुद्ध में था। संबंधित भेंट से ये तय विषयों के वे पीछे हट गए, क्योंकि उनका उद्देश्य भेंट करना नहीं बल्कि उनके मनसा राजनीति करना थी। निरंजन के द्वारा यह भी कहा गया कि ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। साध्वी निरंजन ज्योति का ये ट्विटर पर बयान रहा और साध्वी निरंजन ज्योति के ट्विटर पर बयान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया। उन्होंने उनके जवाब में लिखा कि आप झूठ बोल रही हैं। आपने हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए जो समय दिया था, आपने सभी नामों की जांच की और हमें एंट्री लेने की अनुमति नहीं दी गई। हमें 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया और फिर से पीछे हट गया और पीछे के दरवाजे से आप भाग गई। ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बिना किसी कागजी कार्रवाई के महिला सांसदों को सूर्यास्त के बाद पुलिस लाइन में रखा गया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम सभी को क्वींसवे कैंप में हिरासत में रखा गया। महिला सांसदों को सूर्यास्त के बाद पुलिस लाइन में रखा गया और कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई। महुआ मोइत्रा को पुलिस द्वारा ऐसे घसीटे जाने पर आप नेता संजय सिंह ने भी ट्विटर पर लिखा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, मोदी सरकार निकम्मी भी है और तानाशाही भी। देश की जनता ने बड़े बड़े तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया तो ये हुकूमत भी जाएगी।
हालांकि दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दफ्तर में धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के करीब 3 घंटे बाद रिहा कर दिया। अपनी रिहाई के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि महिला सहित टीएमसी नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके बाल पकड़कर घसीटे गए और नीचे की तरफ खींचा गया, बाल निकाला गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अभिषेक बनर्जी का बयान सुन लीजिए। पार्टी लीडर को 4 बजे मिल लिए और हमको जो बंगाल के जनता के हक का लड़ाई लड़ने आया है उसको 2 घंटे से नीचे बिठा के रखे। 2 घंटा बैठने के बावजूद वो हमसे नहीं मिले। 8:30 बजे कृषि भवन का जो बैकडोर है, बैकडोर मंत्री है ये, कृषि भवन का जो बैकडोर है पीछे का रास्ता से ये निकल लिए ताकि हमारे सवाल का जवाब को न देना पड़े। इससे पहले पश्चिम बंगाल से मनरेगा वर्कर और कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली आए तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें समय नहीं दिया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से समय दिया गया, लेकिन अब उन्होंने भी मुलाकात नहीं की। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि जब दिल्ली पहुंचे तो फोर्स की ऐसी तैनाती की गई थी जैसे कि इंडिया और चीन का युद्ध चल रहा हो। उन्होंने हमें रामलीला मैदान में रैली की परमिशन तक नहीं दी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समय नहीं दिया। बनर्जी ने यह भी कहा कि हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं। पहला, नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने सरेंडर करना और अपना बकाया पैसा मांगना, जबकि दूसरा रास्ता यह है कि प्रतिरोध। अभिषेक बनर्जी ने हमें अपने समर्थकों से पूछा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, सरेंडर या लड़ाई। टीएमसी महासचिव ने आगे ये भी कहा कि हम केंद्र सरकार के लिए लिखे गए 50 लाख लीटर लेकर बंगाल से दिल्ली आए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री टीएमसी डेलीगेशन से मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो शुभेंदु और सुकांता जैसे बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे ने एक नारा दिया कि बीजेपी की जमींदारी हटाओ, देश बचाओ। यह आंदोलन की शुरुआत है। हम बीजेपी की जमींदारी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी जब मार्च कर रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी। अभिषेक बनर्जी ने 2500 मनरेगा कार्यकर्ताओं की लिस्ट दिखाई जो कि बंगाल से दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने आए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के सांसद विधायकों ने इन मनरेगा मजदूरों की लड़ाई के लिए अपने 2-2 महीने की सैलरी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में मनरेगा में घोटाला किया है। सीट के लेके जाना, एसटी महिला विधवा हंसना, उसको जिस तरीके से मैन हैंडल किया है, महुआ मोहितो, प्रतिभा मंडल, डोला सेन, जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरीज है ये मेरे माँ की उम्र के हैं, इनको जिस तरीके से हाथ पैर पकड़ के खींच के घसीट के पुलिस वैन में उठाया, इसका जवाब आने वाला दिन में जनता दे। वहीं अब टीएमसी ने 4 अक्टूबर को ही बंगाल में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी किया। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद राज्य भर में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको इस पूरे मामले को अगर संक्षिप्त में बताएं तो मामला ये था कि दिल्ली पुलिस ने मनरेगा के तहत राज्य का बकाया 15,000 करोड़ रुपए रोकने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के लगभग 30 नेताओं को हिरासत में लिया। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल ने पार्टी सांसदों के साथ पुलिस द्वारा हटाए जाने पर विरोध प्रदर्शन में पहले राजघाट पर 2 घंटे तक धरना दिए। उसके बाद मंगलवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला और उसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात के लिए समय मांगा। हालांकि उन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में छोड़ भी दिया। आधी रात के करीब पुलिस ने उन्हें हिरासत से छोड़ा, जिसके बाद सुबह सुबह आज बवाल मचा हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।